Ecom Hub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान और आज का टॉपिक वॉलमार्ट के रिलेटेड है। पिछली वॉलमार्ट की अपडेट के मुताबिक काफ़ी वॉलमार्ट की जो कैटेगरीज हैं वो गेटेड हो गई हैं। वॉलमार्ट काफ़ी कैटेगरीज के अंदर सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहा कि वो आके सेल करें। उन कैटेगरीज में सबसे पहले नंबर पे ब्यूटी कैटेगरी है, फिर पर्सनल केयर है, हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ड्रग्स की कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में आप रीसेल नहीं कर सकते। वॉलमार्ट ने पेट कैटेगरीज को भी गेटेड कर दिया है। वो सेलर्स जो ब्रांड्स के ओनर नहीं हैं और वो इन कैटेगरीज के अंदर रीसेल नहीं कर सकते। उस अपडेट के बाद वॉलमार्ट ने अपना एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिस प्रोग्राम के तहत आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के इन कैटेगरीज में रीसेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को वॉलमार्ट ने वेटेड प्रोग्राम का नाम दिया है। वेटेड प्रोग्राम के अंदर आप अपने अकाउंट्स को, अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड करते हैं और उसकी बेसिस पे वॉलमार्ट डिसाइड करता है कि आप वेटेड प्रोग्राम के थ्रू इन कैटेगरीज में रीसेल कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि अमेज़ॉन अपने न्यू अकाउंट्स के ऊपर सेलर्स को बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे अलाउ नहीं करता कि वो रीसेल करें। जब वो एसन नंबर को वो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर पुट करते हैं तो वहाँ पर नॉट क्वालिफाई का ऑप्शन आता है। नॉट क्वालिफाई का ऑप्शन का ये मतलब होता है कि वो उन प्रोडक्ट को अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते। वो उन अकाउंट की हेल्थ और सेल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वो सेल हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर अमेज़ॉन चेक कर रहा होता है कि ये सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है कि नहीं। सेम उसी तरह अमेज़ॉन ने भी अपना सिस्टम को लॉन्च किया है। वो सिस्टम वेटेड प्रोग्राम है। इसमें वॉलमार्ट चेक करेगा कि ये जो सेलर है इसकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या सेल हिस्ट्री है। उस सेल हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर वो आपकी कैटेगरी को अनगेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप आपका अकाउंट है वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट अब वेटेड प्रोग्राम के अंदर आपसे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के स्टोर फ्रंट लिंक मांग रहा है। वो आपसे लिंक मांगेगा। आपने वहां पर ईबे का, अमेज़ॉन का, डिफरेंट शॉपिफाई का उस एलएलसी की बेसिस के ऊपर अपना स्टोर फ्रंट लिंक डालना है। वो अमेज़ॉन वॉलमार्ट अब ये चेक करेगा कि ये जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ के ऊपर ये सेलर इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका अकाउंट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या इन गेटेड कैटेगरीज पे सेल कर रहा है तो वॉलमार्ट आपको अलाउ कर देगा कि आप वॉलमार्ट के ऊपर भी इन कैटेगरीज को सेल करें। सारे सेलर्स अपने डैशबोर्ड वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर टॉप पे एक बैनर देख रहे होंगे। उस बैनर के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कैटेगरीज गेटेड हो चुकी हैं वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर, आप उसमें वेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें और अपने अकाउंट पे उनको अनगेट करवाएं। आप जैसे ही क्लिक हियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस वॉलमार्ट आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे आपकी कैटेगरीज को पूछ रहा है कि आप वेटेड प्रोग्राम के अंदर कौन सी कैटेगरीज को अनगेट करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप उन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको इन सारी गेटेड कैटेगरीज के ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको सप्लीमेंट्स के रिलेटेड है, देन आपको ब्यूटी कैटेगरीज, पर्सनल केयर, पेट प्रोडक्ट्स, बेबीज प्रोडक्ट्स के बारे में है। आप जो भी कैटेगरी को अनगेट करवाना चाह रहे हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन में आप कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जब दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरे ऑप्शन के अंदर वॉलमार्ट आपसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस वेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करते वक्त स्टार्ट में आपको कोई भी इनवॉइसेस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वेटेड प्रोग्राम वॉलमार्ट ने लॉन्च किया था उस टाइम इन क्वेश्चंस में एक और ऑप्शन भी मौजूद था, वो था वहां पर स्टोर फ्रंट लिंक को अपलोड करने का।
वो आप Amazon, eBay का कोई भी स्टोर फ्रंट लिंक यहाँ पर अपलोड करते थे, लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं, यहाँ पर अपडेट आई है, अब वॉलमार्ट यहाँ पर स्टोर फ्रंट लिंक नहीं मांग रहा। लेकिन ये 5-6 क्वेश्चंस को फिल करने के बाद वॉलमार्ट आपको एक ईमेल करता है कि हमें एक अपना स्टोर फ्रंट लिंक भी प्रोवाइड करें जहां पर आप इन कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर वॉलमार्ट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे हैं, जिसमें एफडीए रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है। तो इनमें से आप कोई एक पीस सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन जब आप वेटेड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन बाद में आपको इनवॉइस आपको ईमेल करेगा कि हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रोवाइड करें। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे वॉलमार्ट ये डिमांड कर रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। जब आप सप्लीमेंट्स और डाइटरी प्रोडक्ट्स को या ड्रग्स को वॉलमार्ट के ऊपर सेल करते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon, eBay के ऊपर सेल करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपसे एफडीए सर्टिफिकेट या एफडीए रिपोर्ट्स मांगते हैं। जब आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे होते हैं Amazon के ऊपर, तो वहां पर भी आपको एफडीए रिपोर्ट्स सबमिट करवानी होती हैं। तो सेम अगर आप ऐसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ये एफडीए रिपोर्ट्स भी रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आपको बाद में वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाना होंगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपसे वॉलमार्ट पूछ रहा है वो ब्रांड रजिस्ट्री का है। कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो सस्पेंशन में है और वो सिर्फ प्राइवेट लेबल कर रहे थे, वो अकाउंट इजीली सस्पेंशन से हट सकते हैं अगर वो यहां पर अपना ब्रांड रजिस्ट्री की डिटेल्स पुट करें। और यहाँ पर अगर आपका ब्रांड जो है वो ब्यूटी कैटेगरी में है और ब्यूटी कैटेगरीज में आप प्राइवेट लेबल कर रहे थे और अब वो आपकी कैटेगरीज जो है वो गेटेड हो गई हैं और आप उस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको एरर शो हो रहा है, तो फिर आप इस वेटेड प्रोग्राम में जाकर अपने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को पब्लिश करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करके ब्रांड रजिस्ट्री के ऑप्शन को यस करना होगा कि हम ब्रांड ऑनर हैं, एंड आफ्टर व्हेन यू अप्लाइड फॉर वेटेड प्रोग्राम ये आपको ईमेल करेंगे और आपसे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की डिटेल पूछेंगे। तो आपका अगर तो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर आप इजीली इस वेटेड प्रोग्राम में एप्लीकेबल हैं और आपको ये अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो वॉलमार्ट का क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप ऐसी कैटेगरीज और ऐसे ब्रांड को रीसेल करना चाहते हैं जो वॉलमार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जेनेरिक लिस्टिंग के बारे में पूछ रहा है, आप यहां पर यस कर सकते हैं कि हम ऐसी ब्रांड्स को भी सेल करना चाहते हैं जो अभी वॉलमार्ट के ऊपर नहीं है या वॉलमार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वॉलमार्ट के ऊपर उनकी लिस्टिंग नहीं है। ये जेनेरिक लिस्टिंग के रिलेटेड है कि ऐसा ब्रांड जो न्यूली लॉन्च्ड हो या ऐसा ब्रांड जिसका नेम रजिस्टर्ड ना हो, उन जेनेरिक लिस्टिंग। तो यहां पर आप यस का ऑप्शन क्लिक करेंगे और ये आपका ऑप्शन जेनेरिक लिस्टिंग की तरफ जाएगा। आखिर में आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड पूछ रहा है कि कुछ आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन या ईमेल्स वगैरह या अपनी डिटेल्स देना चाहते हैं, तो आप इसमें डिटेल्स लिख सकते हैं। आप अगर तो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ब्रांड ऑनर है, तो यहाँ डिटेल्स में लिखेंगे कि मैं ब्रांड ऑनर हूं, मेरे पास ट्रेडमार्क है इस कैटेगरी के अंदर रीसेल करने का, सेल करने का, तो वो आपको इजीली वेटेड प्रोग्राम में आपको अप्रूव कर देगा। तो आपके पास जो भी आपका सिनेरियो बन रहा है आप उसमें डिटेल्स पुट कर देंगे। अगर आप अथराइज्ड होलसेलर हैं, आपको किसी ब्रांड की अथराइजेशन आपके पास अवेलेबल है, आपके पास किसी ब्रांड के रिलेटेड आपके पास अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी इनवॉइसेस हैं, तो आप उसके रिलेटेड इन क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। हर एक का केस के रिलेटेड आंसर्स होंगे और हर एक का डिफरेंट होगा, देन आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। इन क्वेश्चंस को सबमिट करने के बाद वॉलमार्ट आपको ईमेल करेगा और आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। जैसे जब आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए, कोई इनवॉइसेस सबमिट नहीं कराई, तो हो सकता है कि जब आपको रिप्लाई आए तो वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे और इस तरह आपका वेटेड प्रोग्राम जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपने वॉलमार्ट के रिलेटेड या ऑनलाइन किसी भी मार्केट प्लेस के रिलेटेड नॉलेज लेना है या उस प्लेटफॉर्म को सीखना है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें
और अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को हैंडल करवाना है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी बायो के अंदर व्हाट्सएप भी गिवन है, हमारे लिंक्डइन भी गिवन है, फेसबुक पेजेस की डिटेल्स भी गिवन है। तो आप वहाँ पर हमारे साथ कंटेक्ट करके अपने अकाउंट्स को ग्रो करवा सकते हैं और हैंडल करवा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकें। थैंक यू।